हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल मैप के बारे में, जिसमें हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में देखेंगे, वहाँ के झीलों के बारे में देखेंगे, वहाँ के पर्वत श्रेणियों के बारे में देखेंगे, वहाँ के मरुस्थल के बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या है। ठीक, ये कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बना हुआ है। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, तो इसके पहले वीडियो में भी बताया गया है कि इस साइड में पड़ता है पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर। और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में पड़ता है अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। ठीक, ये कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। इसमें हम देखें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। और यह कुछ ऐसा, ठीक, ठीक। तो दोस्तों, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पहली कौन सी होगी? तो हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी की जो चोटियां हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, इसलिए हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसी प्रकार एंडीज पर्वत श्रेणी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई है 8,850 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 8,850 किलोमीटर और यह है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका मतलब ये हुआ, इस पर्वत श्रेणी पर जो चोटियां होंगी हिमालय के पर्वत श्रेणी की चोटियों से थोड़ा छोटी होंगी, इसलिए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित चोटियों से। ठीक, तो कुल 4 चोटियां स्थित हैं। एक चोटी स्थित है इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पर, जिसका नाम है एकांकागुआ। इसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ पर्वत चोटी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो एक प्रकार की मृत ज्वालामुखी है। ठीक, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एकांकागुआ और यही चिली अर्जेंटीना की सीमा पर एक चोटी स्थित है, जिसका नाम है ओजस डेल सलेडो। इसका नाम है ओजस डेल सलेडो, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अन्य 2 पर्वत चोटियां हैं इक्वाडोर में। एक का नाम है माउंट कोटोपैक्सी। इसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। और दूसरा एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है चिम्बरेजो। एक चिम्बरेजो है और दूसरा है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है और इसी के दक्षिण में इक्वाडोर में ही चिम्बरेजो पर्वत चोटी है, जो एक प्रकार की मृत ज्वालामुखी है। ठीक, तो 4 पर्वत चोटियां हो गई। एक कोटोपैक्सी हो गया, चिम्बरेजो हो गया, ओजस डेल सलेडो हो गया और चौथा हो गया एकांकागुआ। ठीक, और इसको देखें तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। अगर हम बात करें इसका, तो कोलंबिया में जाके एंडीज पर्वत श्रेणी 2 शाखाओं में बंट गई है। एक का नाम है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये जो भाग दिख रहा है इसको हम कहेंगे कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और जो इस साइड में दिख रहा है इसको कहते हैं कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। यानी 2 शाखाओं में बट गई एंडीज पर्वत श्रेणी। कहाँ पे? तो कोलंबिया में। और एक तरफ को कहें हमने क्या चीज़, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और दूसरे को हमने कहा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इसी में एक नदी निकल के बहती है और जाके गिरती है अटलांटिक महासागर। चूँकि ये है क्या, अटलांटिक महासागर। और हम इस भाग की बात करें तो यह है
कैरेबियन सागर। ये जो भाग दिख रहा है ये है कैरेबियन सागर। तो ये जो नदी है जाके गिरती है कैरेबियन सागर में, और इस नदी का नाम है मेगाडिलिना नदी। इसका नाम है, इसका नाम है मेगाडिलिना नदी। ठीक, तो मेगाडिलिना नदी के बारे में बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी की जो दो शाखाएं हैं, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ये दोनों पर्वत श्रेणियां मिलकर यहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, और इसी भ्रंश घाटी के बीच से होकर मेगाडिलिना नदी बहती है। क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो इसको कहते हैं मेगाडिलिना नदी। अन्य नदियों की हम बात करें तो अन्य जो नदियां हैं, एक नदी यहाँ दिख रही है, इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पानी की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्यों है? क्योंकि जितना पानी अमेजन नदी ढोती है उतना पानी विश्व की अन्य कोई नदी नहीं ढोलती है, इसलिए अमेजन नदी विश्व की पानी की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी विश्व की पहली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? तो नील नदी की लंबाई है, नील नदी की लंबाई है 6695 किलोमीटर, जो बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अमेजन नदी की लंबाई है 6516 किलोमीटर, यानी अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसी अमेजन नदी की एक नदी है जिसका नाम है मडीरा। इसका नाम है मडीरा। अमेजन की सहायक नदी है मडीरा, जो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो अगर क्वेश्चन आए विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो मडीरा नदी विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। अन्य नदियों की दोस्तों हम बात करें तो कुछ नदियां अन्य भी दिख रही हैं। जैसे एक नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है उरुग्वे। इसका नाम है उरुग्वे। एक अन्य नदी दिख रही है यहाँ पर, ब्राजील से आ रही है, इसका नाम है पराना। इसका नाम है पराना। एक अन्य नदी दिख रही है, इसका नाम है पराग्वे। एक अन्य नदी दिख रही है, इसका नाम है पिल्कोमायो। इसका नदी का नाम है पिल्कोमायो। ये एक नदी हो गई पिल्कोमायो। और एक अन्य नदी यहाँ पर दिख रही है, इस नदी का नाम है बरमेजो। बरमेजो। तो 5 नदियां अन्य दिख रही हैं। एक का नाम है उरुग्वे, दूसरे का नाम है पराना, तीसरे का नाम है पराग्वे, और चौथे का नाम है पिल्कोमायो, और 5वें का नाम है बरमेजो। ठीक, तो उरुग्वे, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, पराना, पराग्वे, इन तीनों नदियों को सम्मिलित रूप से कहते हैं ला प्लाटा। इसका नाम है सम्मिलित रूप से ला प्लाटा, इसको कहते हैं ला प्लाटा। तो इन 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है पराना, और पराना नदी की सहायक नदी है पराग्वे, पिल्कोमायो, बरमेजो। ये सभी पराना की सहायक नदी हैं, और ये 5 नदियां सम्मिलित रूप से अपने जल को, एक खाड़ी है जिसका नाम है रियो डी ला प्लाटा, खाड़ी है रियो डी ला प्लाटा। तो ये सभी नदियां अपने जल को सम्मिलित रूप से गिराती हैं रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में, जो खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चिली में एक रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान का नाम है अटाकामा, अटाकामा रेगिस्तान। इसका नाम है अटाकामा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान है। और अर्जेंटीना में एक रेगिस्तान है, अर्जेंटीना में, इसका नाम है पेंटागोनिया रेगिस्तान। इसका नाम है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया रेगिस्तान। कहाँ है? यह है अर्जेंटीना में, यानी अर्जेंटीना के रेगिस्तान का नाम है पेंटागोनिया रेगिस्तान। ठीक,
पेरू और बोलीविया की सीमा पर बोलीविया में एक पठार स्थित है जिसका नाम है बोलीविया का पठार। इस पठार का नाम है बोलीविया का पठार। यहाँ पर एक पठार है बोलीविया देश में, इसका नाम है बोलीविया का पठार। इसमें टिन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और एक ब्राज़ील में पठार है जिसका नाम है माटो ग्रासो का पठार। इसका नाम है माटो ग्रासो का पठार जो ब्राज़ील में स्थित है। दोस्तों, वेनेजुएला देश में एक झील है, इस झील का नाम है मरकाइबो झील। वेनेजुएला देश में एक झील है जिसका नाम है मरकाइबो झील, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक, यहीं पर वेनेजुएला में एक जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहीं पर एक नदी है ओरनीको नदी पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला देश में है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है, उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हम कहेंगे एंजिल जलप्रपात है। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो हम कहेंगे यूएसए का नियाग्रा जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदानों से। ठीक, तो हम देखते हैं कुछ घास के मैदानों को। ये विषुवत रेखा है और ये है मकर रेखा। ठीक, तो मकर रेखा के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, और इसी अर्जेंटीना देश में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। ये घास का मैदान है पंपास। किस देश में है? तो ये है अर्जेंटीना में है। और यह जो घास का मैदान है ये मकर रेखा के दक्षिण में है। इसका मतलब यह शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहा है, तो शीतोष्ण कटिबंधी घास कहा जाएगा। ठीक, तो पंपास घास का मैदान कैसा है? घास का मैदान है तो आप कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। इसी घास के मैदान में एक घास उगती है जिसका नाम है अल्फाल्फा। ठीक, अल्फाल्फा घास जो है विश्व के घास के मैदानों में उगने वाले घासों में सबसे पौष्टिक घास होती है। ठीक, कौन सी? अल्फाल्फा। ठीक, एक घास का मैदान इसी मकर रेखा के आसपास यानी कि मकर रेखा के उत्तर में भी और मकर रेखा के दक्षिण में भी उगता है। इसका नाम है ग्रान चारको। ठीक, ग्रान चारको घास का मैदान कहाँ उगता है? तो मकर रेखा के आसपास उगता है। 3 घास के मैदान ब्राज़ील में है। एक का नाम है कंपोस, दूसरे का नाम है कैटकिंग और तीसरे का नाम है कारिडोस। कंपास, कास्किंग, कारिडोस, ये 3 घास के मैदान है जो ब्राज़ील में उगते हैं। और चूंकि ये विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य हैं, इसलिए ये घास के मैदान कैसे होंगे? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। एक घास का मैदान उगता है वेनेजुएला में, इसका नाम है लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में स्थित है और यह विषुवत रेखा के पास है, इसलिए यह भी घास का मैदान होगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, तो धन्यवाद।